कोविड-19 के बाद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करगिल की जानिब से मेगा इवेंट ख्रीस सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम करगिल में शुरू हुआ है, जहां पे इंटर हायर सेकेंडरी लेवल वॉलीबॉल हैंडबॉल कंपटीशन अंडर 19 का लगातार इस वक्त ख्रीस सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी है। और उसके अलावा जोनल लेवल पे अंडर 17 अंडर 14 का वॉलीबॉल हैंडबॉल कंपटीशन जारी है। और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स करगिल की जानिब से स्टूडेंट्स के टैलेंट को निखारने के लिए यहाँ से क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स यूटी लेवल पे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए देश के दूसरे जगहों में जा सकते हैं। आज की इस मेगा इवेंट का इफ्तिताह CCLAGC करगिल फिरोज़ अहमद खान ने किया है। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने मुख्तलिफ प्लेयर्स और यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स से बात करके जानने की कोशिश की। वो आपको सुनाते हैं वो क्या कहते हैं। इसके फ़ौरन बाद CC करगिल ने खुसूसी तौर पर हमारे साथ बात की और स्पोर्ट्स के हवाले से करगिल को किस मुकाम पे पहुंचाना है, इस हवाले से अहम जानकारी पहुंचाया। जोर से सब मिला। जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर साहब। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप लोग यहाँ आए हमारे हौसला अफजाई की और बच्चों के हौसला की। दूसरी बात ये है कि ये कोरोना के बाद 2 साल के बाद ये पहली बार टूर्नामेंट बच्चे मिल रहे हैं, तो हमने मेगा इवेंट एक रखा है। इसमें कम से कम 3200 बच्चे आ रहे हैं। तो हमने बच्चे इसमें अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 14 इन तीनों को रखा है अभी। तो इनको ये है, देखो हम क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं, हर चीज़ खेलते हैं, लेकिन आगे कम पहुंचता है। लेकिन इन चीज़ों में जो है वो आगे बढ़ने की ज़्यादा चांस है। जिस तरह आपका ताइक्वांडो है, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। बॉक्सिंग है, उसमें भी आगे गया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल तक गया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो आर्चरी भी है, तो टेबल टेनिस भी है, आपका TT भी है, हर कराटे हैं, आपका वुशु भी आ गया, उन्होंने हर चीज़ आया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द इनको आगे ले जाने, क्योंकि आगे ले पहले हमें स्टेट होता था तो काफ़ी मौका कम मिलता था, क्योंकि मौका कम मिलता था, इसलिए मौका कम मिलता था क्योंकि हमें समय पर वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं आता था। आज वो बात नहीं है, क्योंकि आज बात यह है बच्चे में टैलेंट कितना है, कितना बच्चा कर सकता है, उतना हम आगे बैठ सकता है। क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, उसी में से सिलेक्शन होना है नेशनल के लिए। तो इंशाल्लाह हम जितना हो सके मेहनत करेंगे और बच्चे भी मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह नेशनल के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल करके नेशनल इंटरनेशनल को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, यहाँ पे अभी ख्रीस सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में यहाँ पे 2 इवेंट्स चल रहे हैं साथ में। एक चला रहा है डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जो कि अंडर 19 के इंटर हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं। जितने भी जो करगिल के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके बीच में एक कंपटीशन होते हैं। तो अभी यहाँ पे वॉलीबॉल और हैंडबॉल की कंपटीशन हो रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हायर सेकेंडरीज हैं जी। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो जोनल फिज़िकल एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं, उसके अंडर यहाँ पे जितने भी जो हमारे करगिल
उसके ब्लॉक के जितने भी करगिल ब्लॉक के यहाँ पे स्कूल से इनके बीच में अंडर 14 और अंडर 17 के मैचेस हो रहे हैं। तो आज यहाँ पे अंडर 14 के गर्ल्स और बॉयज़ के हैंडबॉल टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो कल से यहाँ पे अंडर 19 के वॉलीबॉल और हैंडबॉल का टूर्नामेंट होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के जितने भी हमारे करगिल के हायर सेकेंडरीज हैं वो आए हुए हैं, बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स। साथ ही साथ करगिल जोन के जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं वो यहाँ पे उसके अंडर 14 और अंडर 17 के वॉलीबॉल और हैंडबॉल के यहाँ पे प्लेयर्स आए हुए हैं जी। तो सर यहाँ से क्वालिफाई हुए जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं जी, उनको कहाँ मौका मिलेगा आने वाले वक्त? तो क्या होता है, टोटल हमारे जितने भी जो जोन हैं उस जोन में इंटर जोनल कंपटीशन होता है। जैसे कि शरगोल में हो चुका है, चिकन में हो गया है, संकू में हो गया, द्रास में, या जितने भी हमारे जोन से उसमें कंप्लीट हो गए। सिर्फ करगिल जोन बचा हुआ है। करगिल जोन का बचने का मेन रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट चलते हैं। क्रिकेट टोटल 3 बार यहाँ पे क्रिकेट चला है, उसकी वजह से अभी तक हमें चलाने का मौका नहीं मिला। तो अभी यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मौसम भी ख़राब हो गए। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे क्रिकेट नहीं चला होता तो हम इस कंपटीशन को आज से 1 महीना हम पहले चला सकता था, लेकिन क्रिकेट की वजह से हमें बार बार हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो यहाँ पर अभी जो अंडर 14 और अंडर 17 के जितने भी जो जोन के जोन के प्लेयर्स होते हैं उनको हम सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज खेला जाता है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को हमारे ऑफिशियल्स इनको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसके बाद उनको लेह और करगिल के बीच में खेला जाएगा। तो यहाँ से हम अच्छे प्लेयर्स को हम सिलेक्शन करेंगे, जो हमारे बेस्ट प्लेयर है, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको हम सिलेक्शन करके फिर लेह और करगिल के बीच में मुकाबला होगा अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के। यूनाइटेड पब्लिक स्कूल। तो इस टूर्नामेंट को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हैंडबॉल। हैंडबॉल। हाँ। तो आपकी टीम की तैयारी कैसा है, क्या आप जीत जाएंगे? मुझे पता नहीं, पर प्रैक्टिस कैसा अच्छा किया है? हाँ। मैं बिल्कुल फातिमा गा स्कूलिंग मसा यूनाइटेड पब्लिक स्कूल अच्छा दी टूर्नामेंट स्कोर लजिक मोल बदलते गा चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं मैचेस हैंडबॉल अच्छा तैयारी का सोच रहे थे टीम तैयारी थी ना रे तैयारी बढ़िया हो नची को तो बचा मैचेस काफ़ी कोशिश बचिन था अन जो टूर्नामेंट आती फुसा का चाम से फायदा छिन ये टूर्नामेंट पे करना आती फुसा काफ़ी फ़ायदा हो मतलब हिम्मत बढ़ाए हर चीज़ सकलैन मुश्ताक कहाँ से? द्रास से। कौन सा स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बेम्बट। ओके बेम्बट। तो कितना प्रैक्टिस है इस टूर्नामेंट को लेके? किस मैच में खेल रहे हैं? कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं आप? वॉलीबॉल खेल रहा हूँ सर। अच्छा खेल रहे हैं। तैयारी कितना है टीम का? है सर तो इस तरह के टूर्नामेंट स्टूडेंट्स के टैलेंट को दिखाने के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है सर। अच्छा देखिए आप ये जो है आपका मेगा इवेंट यहाँ पे जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे हायर सेकेंडरीज उसके अलावा हमारे करगिल जोन के जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कम से कम 1000 के आसपास हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इस मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि ये कोविड के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, उससे पहले हमारे कुछ इवेंट्स हुए थे। तो इसमें 2 गेम्स हैं, एक तो आपका वॉलीबॉल, दूसरा आपका हैंडबॉल। तो ये जो है एक्टिविटीज़ ऑफ कैलेंडर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है ये उसका एक हिस्सा है। और ये फोकस है आपका स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। जो कुछ टूर्नामेंट्स हमारे नॉन स्कूल्स के लिए होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली फॉर स्कूल्स है। तो मुझे लगता है कि इससे आपका जो हमारे जो इंटर स्कूल्स जो बच्चों में कंपटीशन होता है उससे इनका जो काफ़ी मॉरल जो है बूस्ट होगा। तो इसमें काउंसिल लेवल पे भी यही है कि काउंसिल भी यही चाहती है कि हमारे जो जोन्स हैं, जोन्स में हमारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं उन पे फोकस किया जाए। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कैलेंडर्स हैं उसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ रखा गया है। और हमारा तो ये मानना है कि जो ज़्यादा फोकस हमारा है वो विंटर गेम्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि जितने भी हमारे यूथ जो ख़ासकर विंटर गेम्स
या विंटर्स स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्टेड हैं उनको हम जो हैं कुछ सब्सिडी कंपोनेंट के तहत, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो क्लब्स हों, उनको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ये इवेंट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद इवेंट होगा। एक मेगा इवेंट है जिसमें इंटर स्कूल कंपटीशन है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगले साल से जो है थोड़ा सा मौसम का ख्याल रखा जाए, और मुझे लगता है कि ये इवेंट जो है सितंबर के महीने में फिजिबल है, और हम कोशिश करेंगे कि सितंबर के मौसम महीने में ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएं फ्यूचर में। सर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्टेटस है करगिल में? और दूसरी जानिब जिस तरह से जब हम प्लेयर्स और बाकी स्टूडेंट्स से बात करें तो उनका कहना था कि जिस हिसाब आपने भी कहा कि टाइम फिजिबल नहीं है, क्योंकि समर पर यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स होता रहा, लेकिन प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट के जो मेन इवेंट्स हैं, इस तरह के इवेंट्स में ज़्यादा स्कोप है, उनको देना चाहिए था। तो क्या कहेंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इस? देखिए, आपका बात दुरुस्त है कि स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्राउंड को लेके थोड़ी बहुत हमें कमी है आपका, क्योंकि बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के से बाहर भी लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो प्रॉपर करगिल के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है वो यही अवेलेबल है, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जिसमें अदर देन उसके इवेंट्स भी होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे पेरिफेरीज में जो ग्राउंड्स अभी बन रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक ग्राउंड हमारा पुएन में है, एक हमारा गोमा करगिल में बन रहा है, इसी तरह अभी हमारा जो एस्ट्रोट्रप आपका कुर्बाथंग में है फुटबॉल के लिए वो बना है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो अदर देन ब्यामाथंग प्ले ग्राउंड है उनको डेवलप किया जाए, ताकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि ब्यामाथंग एक्सक्लूसिवली हम एक गेम के लिए नहीं दे सकते, यहाँ पे हमारे नेशनल इवेंट्स भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी यहाँ होता है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड रहे, लेकिन जो बाकी पेरिफेरीज में ग्राउंड बन रहे हैं, जैसे फुटबॉल के लिए हमारा एस्ट्रोटर्फ बन गया, पुएन में हमारा अच्छा खासा ग्राउंड है, गोमा करगिल में हमारा ग्राउंड बन रहा है, तो कोशिश यही है कि जो अदर टूर्नामेंट्स है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करें, और ये ग्राउंड जो है वो सारे ग्राउंड पर काम चल रहा है आपका, तो जल्दी से हम कंप्लीट करके उनको अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो ग्राउंड्स भी हम तैयार करें। सर, ख़ासकर जो पीईटीज़ हैं, पीएमटीज़ हैं, उनकी धीरे ना एक मांग है पिछले 10 साल से। एक तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना है, इसके ऊपर LHDC का क्या काम किया है LHDC? देखिए, वो आपकी बात दुरुस्त है कि जो इसी तरह जिस तरह से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 10 साल से पोस्टिंग्स नहीं हुआ था आपका, उनका हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं अभी। तो अभी इनकी भी है शिकायत ये है कि जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं इनके 5 साल से 8 साल से इनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो इनका प्रपोज़ल जो है एक दफ़ा बन के मेरे सामने आया था, लेकिन हमने उसको वापस किया। इसलिए वापस किया था कि उसमें कोई थोड़ा सा जस्टिफिकेशंस नहीं थे कुछ जगहों पे कि क्यों किसको कहाँ पे हटा रहे हैं या उनके जो प्रीवियस पोस्टिंग्स क्या हैं। तो अभी हमने दोबारा उनसे कहा है कि एक प्रपोज़ल बनाए, और DC साहब को भी ये हिदायत है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनकी जनरल एक ट्रांसफ़र हो और सबके साथ जस्टिस हो। प्रपोज़ल कहाँ से आ रहे हैं सर? आना है उन्हीं से या कि काउंसिल की तरफ? नहीं, प्रपोज़ल तो डिपार्टमेंट से आना है नेचुरली। प्रपोज़ल डिपार्टमेंट से पहले DC साहब को जाएगा, DC साहब पूरा रिव्यू करेगा, उसके बाद वो देख के बिल्कुल जस्टिफिकेशन के साथ फिर वो काउंसिल में आएगा, फिर हम उस पर बैठ के बात देखेंगे। अगर सही मानों में कोशिश हमारी ये रहेगी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और सही तरीके से, अगर किसी के साथ कोई इनजस्टिस है तो हम चाहते हैं कि सबके साथ इंसाफ हो, और जो 5-5, 10-10 साल से बहुत दूर दूर जगह हैं उनको जो है सूटेबल पोस्टिंग मिलनी चाहिए हमारी प्रायोरिटी से। इसीलिए हमने थोड़ा डिले किया था और सीज़न भी था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनका एक जनरल ट्रांसफ़र हम करेंगे। रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा नया डेवलप हुआ है, यकीनन नए टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी के साथ अवेलेबल हुआ है। दूसरी जानिब कुछ इश्यूज रहते हैं, लेकिन पेशेंट्स और अटेंडेंट्स की अहम कुछ खदशात हैं, खासकर ट्रांसपोर्टेशन को लेके। इसको लेके LHDC को शायद मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब जो ख़ासकर गरीब तबके से लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि 500 से 1000 तक का चार्ज लग जाता है एक मेडिसिन लाने के लिए। देखिए, उसमें ऐसा है आपका, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को तो एक ना एक दिन शिफ्ट तो होना ही था, आपको मालूम है। और ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है जिसमें एक स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसमें हर तरीके की फैसिलिटीज़ आपने खुद देखा है, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इवन हमारे ऑनरेबल LG साहब ने भी कहा कि मैंने ऐसे बहुत कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो कंट्री में देखे हैं। तो वो तो जब नया एक सिस्टम शिफ्ट होगा तो थोड़े बहुत ग्रीवेंसेस लोगों के रहते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है आपका कि ट्रांसपोर्टेशन वाला, हालांकि हमने शिफ्ट करने से पहले आपका
ARTO साहब को भी ला के हमने पूरा सिस्टमेटिक एक बनाया है कि जो है बसेस मूव होंगे। तो बहुत जल्दी अभी जो हमारा पुराना हॉस्पिटल है उसमें भी कुछ थोड़ा सा हमारे टाउन के लोगों का ग्रीवेंस था कि वहाँ पे नहीं रखा है, तो अभी हमने वो भी इन प्लेस कर दिया। और मैं ये मानता हूँ कि टाउन में चूँकि बहुत सारे पॉपुलेशन है तो वहाँ पे इमरजेंसीज जो सर्विस वहाँ पे होने चाहिए, 10 से 4 डॉक्टर्स होने चाहिए, वो सारा इन प्लेस कर दिया। और मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद उस हॉस्पिटल का विज़िट भी कर रहा हूँ और ये इंश्योर कर रहा हूँ कि वहाँ पे इमरजेंसी भी रहेगा, 10 to 4 डॉक्टर्स भी रहेंगे। रात को जो है वहाँ पे पैरामेडिकल्स, जूनियर नर्सिस का बाज़ाब्ता वहाँ पे ड्यूटी होगा। हमारा एक्सरे, लेबर रूम, वो सारे फंक्शन होंगे। 2 एम्बुलेंसेज वहाँ रहेंगे जो वहाँ से मूव करेगा। तो ये एश्योरेंस है कि वो, और हमने प्रपोज़ भी किया है जो हमारा पुराना हॉस्पिटल है, ये एक अर्बन PHC के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है। तब तक के लिए हमने जो आपने देखा होगा हमारे तितीचुमी में जो TB हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो डिसमेंटल होने जा रहा है अगले साल, वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल बनेगा। तो तब तक के लिए वो हमने यहाँ शिफ्ट किया, सारे स्टाफ भी यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, तो वो फुली फंक्शनल चलेगा। अब रहा जो मेन पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसमें मैं जो है बहुत जल्दी हम आपके RTO, हमारे जो ये जो यूनियन वाले हैं उनसे बात करके हम एक रेगुलर जो है बस मूव करेंगे फ्रॉम बाज़ार टू हॉस्पिटल। वो राउंड में चलता रहेगा। उसके बाद जब जमस्तियाँ ब्रिज कंप्लीट होगा बाज़ाब्ता राउंड मरेगा आपका बाज़ार टू पेट्रोल पंप टू हॉस्पिटल कौंसल सेक्रेटरीट घूम के, जिस तरह से रोटेशन में चलता है वो हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। कोई कमी हम रहने नहीं देंगे। ये दुरुस्त है कि पेशेंट्स को है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलना चाहिए।